Good morning students of KDS. Welcome to online classes. Now we are going to starting chapter 3 playing with numbers on page number 45. आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। इनसे पहले हमने डी मास एंड द ऑपरेशन ऑफ पर बात की थी। आज वाले टॉपिक से बोर्ड मास का रूल कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि बोर्ड मास में ये टॉपिक सबसे पहले आता है बी फॉर ब्रैकेट्स। लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। The following types of brackets are used. First, small brackets, सामने इसका सिंबल लिखा है। Second, curly brackets. Third, big brackets. And fourth, बार या विनकुलम। बार also serves as a bracket. बार भी ब्रैकेट के रूप में काम आता है। हमें ये तो पता है कि बोर्ड मास रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व किया जाता है, पर प्रॉब्लम ये है कि ब्रैकेट्स भी 4 टाइप्स के हैं। तो इनमें से भी पहले किस ब्रैकेट को सोल्व किया जाए, इनका सीक्वेंस क्या है, इसके लिए अब हम चलते हैं रूल्स ऑफ ब्रैकेट्स पर। रूल्स ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स आर हैंडल इन द ऑर्डर। ब्रैकेट्स इसी ऑर्डर में हैंडल किए जाते हैं। फर्स्ट पे बार, सेकंड पे स्मॉल ब्रैकेट, थर्ड पे कर्ली ब्रैकेट्स एंड फोर्थ पे बिग ब्रैकेट्स। अब इनका ऑर्डर कैसे याद रखें? इनका ऑर्डर याद रखने के लिए मैंने इनके सामने एक वर्ड लिखा है BACB, जिसमें इन चारों ब्रैकेट्स के फर्स्ट लेटर्स हैं, जिसमें B का अर्थ है बार, S का अर्थ है स्मॉल ब्रैकेट, C का अर्थ है कर्ली ब्रैकेट एंड अगेन B का अर्थ है बिग ब्रैकेट्स। अब आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर यहाँ पर B रिपीट हुआ है, तो इनमें से किस B को बार माने और किस B को बिग ब्रैकेट्स? तो इनमें से एक बी का अर्थ है बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ा ब्रैकेट, और सीधी सी बात है कि जो बड़ा होगा वो सबसे पीछे आएगा। आप लोग स्कूल में परेड के टाइम कैसे खड़े होते हैं? हाइट के अकॉर्डिंग। जिसकी हाइट कम होती है वे सबसे आगे एंड जिसकी हाइट ज़्यादा होती है वे सबसे पीछे खड़ा होता है। तो यहाँ भी जो बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। तो ये तो समझ में आ गया कि फर्स्ट बी का अर्थ है बार एंड लास्ट बी का अर्थ है बिग ब्रैकेट्स। अब प्रॉब्लम है कि सर ये वर्ड कैसे याद रखें, क्योंकि अगर ये वर्ड याद हो गया तो इनका सीक्वेंस कभी नहीं भूलेंगे। तो अब हम इस पर बात करते हैं। इसमें एक वर्ड लिखा BSc। BSc क्या होता है? BSc 12th करने के बाद के कोर्स का नाम है। जिन स्टूडेंट्स के 12th में साइंस या मैथ्स होती है वे स्टूडेंट्स 12th के बाद कॉलेज में BSc की पढ़ाई करते हैं। जिनके 12th में साइंस अर्थात बायोलॉजी होती है वे BSc बायोलॉजी में करेंगे एंड जिनके 12th में मैथ्स होती है वे BSc मैथ्स में करेंगे। तो यहाँ पर BSc किस में है? बायोलॉजी में। BSc B, BSc इन बायोलॉजी। जैसे राम प्रकाश जी सर जो आपको साइंस पढ़ाते हैं उन्होंने BSc बायोलॉजी में कर रखी है, बैचलर ऑफ साइंस इन बायोलॉजी। तो अब ये वर्ड भी याद हो गया, बैचलर ऑफ साइंस इन बायोलॉजी BSc B। B मीन्स बार, S फॉर स्मॉल ब्रैकेट, C फॉर कर्ली ब्रैकेट एंड अगेन B फॉर बिग ब्रैकेट्स। तो अब हम एग्जाम्पल पर चलते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट, स्मॉल ब्रैकेट 5 × 6 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है और डिवीजन का सिंबल भी है। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करना है। सबसे पहले 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 या 30। उसके बाद 30 को 3 से डिवाइड करना है 10 टाइम्स। सेकंड क्वेश्चन, 15 + 4 डिवाइड बाई 5 - 3। सबसे पहले यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करना है। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है 2। उसके बाद 4 को 2 से डिवाइड करना है 2 टाइम्स। फिर 15 में 2 को ऐड करना है 17। थर्ड क्वेश्चन, 17 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 3 × 5 - 6। यहाँ भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करना है। 3 को 5 से मल्टी करेंगे, 3 × 5 = 15। अब यहाँ 2 सिंबल बचे हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। इन दोनों में पहले कौन सोल्व होगा? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग एडिशन। सबसे पहले 17 और 15 को ऐड करना है 32। फिर 32 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 26। एंड लास्ट क्वेश्चन, कर्ली ब्रैकेट 45 डिवाइड बाई स्मॉल ब्रैकेट 7 + 8 - 3। यहाँ पे 2 ब्रैकेट है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व होगा, 7 + 8 15। अब कर्ली ब्रैकेट में क्या है? 45 डिवाइड बाई 15। इन दोनों को सोल्व करना है।
45 को 15 से डिवाइड करना है 3 टाइम्स। अब 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है 0। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।